अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरीब व्लॉग। आज मैं आपको 3x3 रूबिक का थर्ड लेयर सिखाऊंगा। तो ये थर्ड लेयर फार्मूलाज के बेस पे सॉल्व होता है। तो हम लोग ने पहले ग्रीन कलर सॉल्व किया। अब ग्रीन कलर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर भी हम लोगों ने सॉल्व की। अब ये थर्ड लेयर कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इसमें हर स्टेप फार्मूले के थ्रू होगा। तो ये फार्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे फार्मूलाज, तो आप उसे नोट करके अपने पास लिख लीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को इधर प्लस बनाना होगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेयर पे सबसे पहले प्लस बनाया था। अब थर्ड लेयर में भी हम लोगों को सबसे पहले प्लस बनाना होगा। अब प्लस में ऐसे बनाना होगा कि नीचे वाला भी ना बिगड़े और ये प्लस भी बन जाए। तो इसका सबसे पहला फार्मूला F क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, F एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें, मैंने जब फार्मूला किया तो पहले हमारा इधर एक डॉट था, तो अब हमें ये एल शेप मिल गया। तो एल तो ऐसे होता है, लेकिन हमें इसको उल्टा करके पकड़ना है। अब ये उल्टा करके ऐसे करके हम इस शेप पे हम लोग पकड़ना है। ऐसे नहीं कि आप इस तरह पकड़ लें, इस तरह हम लोग को इसी फिक्स्ड शेप पे पकड़ना होगा। अब दोबारा आप यही फार्मूला करें, F क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, F एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें, पहले हमारा उल्टा L बना हुआ था, अब हमें ये माइनस शेप मिल गया। अब माइनस को हम लोगों ने इसी तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़े या इस तरह हम लोग पकड़ना है। अब दोबारा ये फार्मूला करें, F क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, F एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें, हमारा ये प्लस सॉल्व हो गया। अब हमें ये इसके प्लस के ये जो से कॉर्नर पीसेस हैं, अब ये सॉल्व करने होंगे। हमारा प्लस तो बन गया, अब इसके कॉर्नर पीसेस भी सॉल्व करने हैं। अब देखें, इसके कॉर्नर पीसेस बिगड़े हुए हैं, ये अपनी जगह पे है ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट, मगर इधर येलो होना चाहिए था मगर इधर वाइट है। इधर ब्लू एंड रेड है मगर इधर ब्लू एंड येलो लगा हुआ है। ये ब्लू और वाइट है मगर इधर ब्लू एंड रेड लगा हुआ है। अब इसको हम लोग हमें हमेशा इधर दो पीसेस मैच हुए मिलेंगे। तो आप अभी हमें एक मिला है, तो आप 2 बार इसको घुमाएं। एक ये तो ब्लू येलो एंड ब्लू रेड, तो हमें ये 2 पीसेस मिल गए हैं ऐसे। तो आप देखें, ये 2 में ठीक मिल गए हैं, तो एक ब्लू एंड येलो और दूसरा ब्लू एंड ऑरेंज। अब जो से हमें दो स्वैप है, उसको ब्लू एंड वाइट और ब्लू एंड रेड, तो ब्लू एंड वाइट यहाँ लगना है, ब्लू एंड रेड यहाँ पर। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक आप फ्रंट पे रखें और एक लेफ्ट पे। तो आप ये फार्मूला करें, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार करना है आपने, और R एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको एक बार क्लॉकवाइज टर्न करें, तो देखें हमें ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड वाइट और ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू येलो, अब सारे हमें सही हो गए हैं सारे हमारे। यहाँ पर आपको एक और भी केस मिल सकता है, जैसे कि पहले हमें खाली 2 ऐसे डायगोनली मिले थे पीसीस। अब ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑपोजिट कलर्स में आपको पीसीस सही मिल जाए। अब देखें, ब्लू एंड येलो एंड ब्लू एंड वाइट,
तो ये दोनों ठीक है, मगर ये ब्लू एंड ऑरेंज और ब्लू एंड रेड अपने आप में स्वैप है। तो हम इसके लिए वही फार्मूला होगा, मगर जो से आपके ठीक होंगे तो एक आपने फ्रंट पे रखना है और एक बैक पे। तो इसको ये आप फार्मूला करें, वही फार्मूला आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू टू क्लॉकवाइज और आर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें कि हमें वही वाला केस दोबारा मिल गया कि ब्लू एंड ऑरेंज और ब्लू येलो। तो ये दो ठीक हैं और ये दो अपने आप में स्वैप है। तो इसके लिए वही केस है ये। तो इसके लिए वही आप फार्मूला करें, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और आर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको एक बार यू क्लॉकवाइज टर्न करें तो देखें कि हमारे ये सारे पीसीस सॉल्व हो गए हैं। तो आप देखें हम लोगों ने प्लस भी बना लिया था और प्लस के सारे कॉर्नर पीसीस भी हम लोगों ने ठीक कर लिए थे। अब अगला जो सा हम लोगों ने स्टेप करना है वो ये है कि इसके एच पीसीस हम लोगों ने ठीक करते हैं। अब ये एच पीसीस हमारा एच पीसीस ये देखें ब्लू इधर ऐसी होनी चाहिए कि इधर ब्लू रेड एंड येलो है तो इधर वही पीस होना चाहिए। ब्लू के साथ मैच है मगर येलो ना येलो के साथ मैच है और ऑरेंज रेड के साथ भी मैच नहीं है। तो ब्लू ये वाइट और रेड है मगर इधर ब्लू येलो एंड ऑरेंज है। तो ब्लू ऑरेंज एंड वाइट मगर इधर ब्लू रेड एंड येलो है। तो ये कोई भी पीस अपनी जगह पे ठीक नहीं है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए। तो फार्मूला ये होगा कि आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज और यू क्लॉकवाइज। तो आप देखें कि हमें एक मिल जाता है कि आप देखेंगे कि हमें एक पीस सही मिल जाएगा। तो अब हम लोग सारे देखते हैं ब्लू येलो एंड ऑरेंज, ये अभी भी ठीक नहीं है। ये ब्लू वाइट एंड रेड ये भी ठीक नहीं है। ये ब्लू ये ऑरेंज और इधर येलो होना चाहिए था मगर ये वाइट है। तो ये येलो ब्लू एंड रेड, ब्लू येलो एंड रेड, तो ये अपनी जगह पे ठीक लगा हुआ है मगर ये ब्लू इधर होना था, रेड इधर, तो येलो इधर। तो ये हम लोग लास्ट में ठीक करेंगे। अभी हम लोग को और अपनी जगह पे लेकर आने। अब पहले तो हम लोगों ने सीधा कर लिया था कि आर क्लॉकवाइज। अब जब एक हमें ठीक मिल गया तो अब इसको यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज। तो आप देखें कि हमारा ये अपनी जगह पे ठीक है। और ये वाइट ब्लू एंड रेड ये भी सही हो गया। ये ऑरेंज ब्लू एंड वाइट ये भी ठीक हो गया। अब ब्लू येलो एंड ऑरेंज ये भी ठीक हो गया। अब लास्ट फार्मूला ये है कि अब लास्ट फार्मूला जब हम लोग करेंगे तो उससे हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब हमें वो फार्मूला करना है। अब कोई सा भी पीस पकड़े अपने क्यूब का, अब इसको ऐसे करके ब्लू को अप करके पकड़ना है, अप करके पकड़ना है। अब हम लोग ये फार्मूला करेंगे, आर डैश डी डैश आर डी। आपने तब तक करना है जब तक ये ब्लू इधर आ नहीं जाता, और अगर नीचे वाला ख़राब होता है तो इसको आप छोड़ दे, वो बाद में ठीक हो जाएगा। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी,
अब जब ये अपनी जगह पे आ गया तो अब इसको आगे कर दें और अगला पीस अपने इधर सामने ले आए। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। अब ये भी अपनी जगह पे आ गया। अब अगला पीस अपने सामने ले आए। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। अब ये भी सही हो गया। अब अगला पीस अपने सामने ले आए। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। और अब ऊपर वाले को अब घुमाएं तो ये हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है। अच्छा, तो अब इसमें एक केस ऐसा भी होता है कि हमें अब पिछले केस में तो हमें ये चारों मिले थे, ये चारों हम लोगों ने ठीक करने थे। अब कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें इधर 3 मिल जाते हैं या 2, 3 या 2 या 4 ऐसे ही मिलेंगे। अब इस केस में हमें ये दो पीसेज हैं जो हम लोगों ने ठीक करने हैं। तो अब इसको उसी तरह अब अपने सामने रखें। एक जो सा मगर स्वैप है, तो अब इसको अब आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज और डी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे हमारा ये सही हो गया। अब इसको जो सा अगला हम लोगों ने ठीक करना है पीस, वो हम लोग अपने सामने ले आए। तो अब इसको भी हम लोग उसे वही फार्मूला करेंगे। आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज। तो अब इसको आप 2 बार घुमा दें तो देखें ये क्यूब सॉल्व हो गया। अब इसमें एक और केस ये भी होता है कि अब लास्ट में हमें ये 3 पीसेज ऐसे मिलते हैं जो हम लोगों ने ठीक करने हो। अब इसमें से जो से एक हम लोग पहले से हम ठीक है, तो इसको हम लोग अपने लेफ्ट साइड पे रखें और इसको वही फार्मूला करें। आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये हमारा सही हो गया। अब अगला पीस आपने सामने लें और यही फार्मूला दोहराएं। आर क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज। अब ये भी ठीक हो गया। अब अगला पीस अपने सामने लें। आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज। अब इसको घुमा दें 2-3 बार तो ये देखें हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है।